हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज प्लांट किंगडम। और उसमें हम लोगों ने एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स ये हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं ये मजेदार सा टॉपिक। देखो बच्चों, जिम्नोस्पर्म जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे। इसमें दो मेन पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो हम डिस्कस करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी और उसमें क्या क्या स्पेशल फीचर्स मिलते हैं, और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी। तो आप वर्ड पर जाइए, जिम्नोज। इसको अगर मैं स्प्लिट करूं तो दो वर्ड्स मुझे मिलेंगे। पहला वर्ड होगा जिम्नोज, और जिम्नोज का मतलब क्या होता है? नेक्ड। और जैसे ही हम स्पर्म की बात करते हैं तो स्पर्म वर्ड का ओरिजिन हुआ है स्पर्मा से, स्पर्मा। और स्पर्मा का मतलब क्या होता है? सीड। यानी ऐसे प्लांट्स जिसमें कैसे सीड्स होते हैं? नेक्ड सीड्स होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसमें क्या नहीं होता? उसमें फ्रूट नहीं होता। तो ऐसे प्लांट्स जिसमें नेक्ड सीड्स मिलते हैं उनको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इसमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है स्पोरोफिटिक। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमने एल्गी पढ़ी तो वहां मैंने आपको बताया गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है डोमिनेंट, ब्रायोफाइट्स में भी गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है, लेकिन टेरिडोफाइट से स्पोरोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट हो जाती है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इन दोनों में भी स्पोरोफिटिक जनरेशन ही डोमिनेंट रहती है। तो यहाँ पे डोमिनेंट जनरेशन हम क्या लिख देंगे? स्पोरोफिटिक। यानी कि प्लांट बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफिटिक। तीसरी बात आती है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं वो या तो आपको ट्रीज के फॉर्म में मिलेंगे या फिर आपको श्रब्स के यानी कि झाड़ी के फॉर्म में मिलेंगे। और प्लांट बॉडी जो डिफरेंशिएटेड होती है वो तीन पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होगी। कौन कौन सी? रूट, स्टेम और लीव्स। अब जैसे ही रूट वर्ड आता है तो स्ट्राइकिंग फैक्टर होता है कि रूट इसमें कैसे मिलती है। तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में आपको देखने को मिलेगी टैप रूट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जहां पर से क्वेश्चन पूछा जाता है कोई से दो जिम्नोस्पर्म के नाम बताइए, तो वहां पर आपको दो नाम याद रखना है। कौन कौन से? एक तो नाम याद रखना है आपको साइकस का, और एक नाम आपको याद रखना है पाइनस का। अब इन दोनों की रूट्स कुछ स्पेशल होती है। कैसे? साइकस में आपको एक रूट मिलती है जिसको अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, और वो उस रूट का नाम है कॉरेलॉइड रूट। ये वाली जो कॉरेलॉइड रूट होती है ये कैसी होती है? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। यानी नॉर्मल कंडीशन तो क्या होती है कि रूट्स पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, लेकिन साइकस में आपको कैसी देखने को मिलती है? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट। ये रूट्स क्या करती हैं? अपर सरफेस यानी ऊपर की तरफ डेवलप होती है। प्लस एक खास बात क्या है कि इन रूट्स में आपको मिलता है एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ना कह के उसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलेंगे। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, इसका काम क्या होता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना। साइनोबैक्टीरिया जिसको हम एक नाम और देते हैं, और वो नाम क्या होता है? BGA, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसमें एग्जांपल आपको याद रखना है नॉस्टॉक और एनामिना के। तो क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि कोरेलॉइड रूट किस प्लांट में देखने को मिलती है। तो वहां पे आपको मान लीजिए चार ऑप्शन दे दिए, साइकस, पाइनस और कोई दो एग्जांपल टेरिडोफाइट्स के दे दिए जैसे सिलेजिनेला, इक्विसिटम। तो आप किस पर टिक करेंगे? आप टिक करेंगे साइकस पर। और दूसरी बात, खास बात क्या है इसमें? क्या मिल रहा है? नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया मिल रहा है। पाइनस के रूट्स भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है पाइनस की रूट? क्योंकि पाइनस की रूट्स में आपको मिलती है फंगस, फंजाई। अब आप पूछेंगे कि क्यों मिलती है भाई फंजाई? फंजाई इसलिए मिलती है कि ये एक तरीके का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, और इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम कहते हैं माइकोराइजा। यानी कि जो पाइनस की रूट्स हैं और फंजाई है ये दोनों मिलकर के एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं माइकोराइजा। ये माइकोराइजा क्या करता है? उसमें से फंगस वाला पार्ट क्या करता है कि वाटर और मिनरल, खास तौर पे फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन करता है। और इसको क्या फायदा होता है फंगस को? कि इसको आराम से शेल्टर मिल जाता है और फूड मिल जाता है। तो ये फंक्शन होता है माइकोराइजा का। तो अगर ये पूछा जाए कौन सा जिम्नोस्पर्म माइकोराइजल एसोसिएशन शो करता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? पाइनस। तो ये बात हमने किसकी करी? रूट की। अब हम बात करेंगे स्टेम की। स्टेम जो होता है बच्चों वो उसमें ब्रांच्ड भी हो सकता है और अनब्रांच्ड भी हो सकता है। ब्रांच्ड में आपको एग्जांपल देना होगा पाइनस का। पाइनस में एग्जांपल यहाँ पे लिख रही हूँ,
कैसा मिलेगा, ब्रांच्ड स्टेम मिलेगा। और अगर आप साइकस का ट्री देखेंगे तो साइकस में जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, अनब्रांच्ड होता है। ये बात करें हमने स्टेम की। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो आता है लीव्स का। इसमें जो लीव्स मिलती हैं बच्चों, वो लीव्स सिंपल भी हो सकती हैं और कंपाउंड भी हो सकती है, सिंपल या फिर कंपाउंड। अगर आप इसको एनाटॉमिकली स्टडी करें तो एनाटॉमिकली ये कैसी कंडीशन में मिलते हैं, जहां हॉट क्लाइमेट होती है, डेजर्ट वाली जो कंडीशन होती है, यानी कि फुली टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ये प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इन प्लांट्स की लीफ की खास बात क्या होती है कि उनमें जो क्यूटिकल होगी वो थिक होगी। अब थिक क्यूटिकल होने से क्या फायदा होगा कि अगर थिक क्यूटिकल होगी तो उस लीफ का प्रोटेक्शन होगा, प्लस ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस कम होगा। दूसरी खास बात क्या है कि इसमें जो लीव्स होगी वो कैसी होगी, उसमें संकन स्टोमेटा मिलेंगे ताकि ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस जो है वो कम हो। तो ये दो खास बातें देखने को मिलती हैं किसमें, जिम्नोस्पर्म की लीव्स में। लीव से ही रिलेटेड हम और बात डिस्कस करते हैं आगे, क्योंकि इसी से जुड़ी हुई है हमारी जिम्नोस्पर्म की पूरी लाइफ साइकिल कैसे, अभी समझाती हूँ आपको। और हाँ, आपको अगर कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो अब देखो, मैंने कहा कि लीव्स इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, जो मैंने अभी बताया था आपको, इसमें जो प्लांट बॉडी होगी वो कैसी थी, स्पोरोफिटिक थी, ठीक है। अब कुछ लीव्स ऐसी होंगी जिस पर की वेंट्रल सरफेस पर आपको कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, जिसको हम कह देंगे स्पोरेंजिया। तो वो लीव्स जिस पर की स्पोरेंजिया मिलेगी उसको हम क्या नाम देंगे, स्पोरोफिल। उसको हम क्या नाम देंगे, स्पोरोफिल। कौन सी, जिस पर की स्पोरेंजिया मिल रही है। अब अगर उन स्पोरेंजिया का साइज छोटा है तो हम उन्हें क्या नाम देंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। और वो लीफ जो उस माइक्रोस्पोरेंजिया को बियर करेगी उसको हम नाम दे देंगे माइक्रोस्पोरोफिल। फिर दूसरी जिस पर की बड़े साइज की स्पोरेंजिया मिल रही है उसको हम क्या कह देंगे, मेगा स्पोरोफिल। अब ऐसी बहुत सारी स्पोरोफिल मिल करके, यानी बहुत सारी माइक्रोस्पोरोफिल मिल करके क्या बना देती है, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। तो उसको हम क्या कह देंगे कि कैसा कोन है, उसको हम क्या कह देंगे, मेल कोन। और बहुत सारी मेगा स्पोरोफिल मिलकर एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। कोन लाइक स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने आपको टेरिडोफाइट्स में भी बताया था कैसा होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो उसको हम क्या कह देंगे, फीमेल कोन। तो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैसा, क्या कौन सा बना, फीमेल कोन। यानी आप ये कह सकते हैं कि मेल कोन किससे मिलके बन रहा है, माइक्रोस्पोरोफिल से। फीमेल कोन किससे मिलके बन रहा है, मेगास्पोरोफिल से। अब माइक्रोस्पोरोफिल पे क्या मिल रही है, माइक्रोस्पोरेंजिया। और इस माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या बनेंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसकी प्लॉइडी कैसी होगी, डिप्लॉइड। उस माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगा तो क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर। और जब भी स्पोर जर्मिनेट करता है, तो जैसा कि मैंने आपको टेरिडोफाइट्स में भी बताया था कि स्पोर जब जर्मिनेट करता है तो क्या बनता है, मेल गेमेटोफाइट। तो यहाँ पर भी जब माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेगा तो क्या बन जाएगा, मेल गेमेटोफाइट। और इस मेल गेमेटोफाइट को जिम्नोस्पर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, बहुत ही रिड्यूस्ड कंडीशन में होता है, पॉलन ग्रेन के थ्रू। अब हम बात करें अगर मेगास्पोरोफिल की, तो मेगास्पोरोफिल में क्या होगी, मेगास्पोरेंजिया। तो हम जल्दी से यहाँ पे लिख देते हैं क्या होगी, मेगास्पोरेंजिया। अब मेगास्पोरेंजिया में क्या बनेगी, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होगी, उसमें मियोसिस होगा तो क्या बनेंगे, मेगास्पोर। तो हमने लिख दिया मेगास्पोर। मेगास्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो क्या बनेगा, फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट। और इस फीमेल गेमेटोफाइट में आपको क्या मिलेगी, आर्कीगोनिया। आर्कीगोनिया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉलन ग्रेन बच्चों जब जर्मिनेट करता है तो बनती है पॉलन ट्यूब, और उसके रिजल्टेंट उस पॉलन ट्यूब में क्या चीज प्रेजेंट होती है, मेल गैमेट। मेल गैमेट। और जब आर्कीगोनिया होती है, उस आर्कीगोनिया में बनता है फीमेल गैमेट, जिसको हम क्या नाम दे देंगे, एग। ठीक, अब दोनों का फ्यूजन होगा, किस किस का, एग का और मेल गैमेट का। प्रोसेस क्या कहलाएगी, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या बनेगा, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम क्या नाम देंगे, जाइगोट।
ये जाइगोट जब डेवलप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बनेगा सीड, और सीड वापस जर्मिनेट करके क्या बना देगा, स्पोरोफाइट बना देगा। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है किसकी, जिम्नोस्पर्म की। अब क्या होता है कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें पूरी लाइफ साइकिल समझ में आ जाती है, लेकिन हम आके अटक जाते हैं इस जगह पर कि सीड कहां से आए। तो समझो एक बात को, जब मैं ये कह रही हूं मेगा स्पोरेंजिया, तो इस मेगा स्पोरेंजिया को हम एक नाम और देते हैं, और वो नाम क्या होता है, वो नाम होता है ओव्यूल। तो ये ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सीड में, या आप कह सकते हैं कि जो मेगा स्पोरेंजिया है वो कन्वर्ट हो जाती है सीड में। कैसे, इसको मैं डायग्रामेटिकली बता रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर लिख लीजिएगा कॉपी में। तो मैं एक बार आपको अच्छे से समझा दूं कि आखिर सीड आए कहां से। मैं इतना पोर्शन इरेज कर रही हूँ, ये इतना वाला पोर्शन, ये देखो, इसमें मैंने आपको अभी कहा कि जो फीमेल कोन होता है वो भी क्या कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। सपोज मैंने इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दिया, ये देखिए इस तरीके का, ये एक कोन बनाया, ठीक है। अब इस कोन में ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये गोले गोले से बना रही हूँ, ये क्या है, ये कोन, यहाँ पे मैंने लिखा फीमेल कोन, ठीक। इस फीमेल कोन में से मैंने एक ये इस तरह का स्ट्रक्चर मैंने निकाला, ये किससे मिलके बन रहा है, मेगास्पोरोफिल से। तो मैंने यहाँ पे एक बना दी मेगास्पोरोफिल, ठीक है, ये क्या है, मेगास्पोरोफिल, ठीक है। इस मेगास्पोरोफिल पे क्या मिल रही है, मेगास्पोरेंजिया, तो ये मैंने क्या बना दी, मेगास्पोरेंजिया, इसी को मैं क्या कह रही हूँ, ओव्यूल। अब मैं इस एक स्पाइरिकल स्ट्रक्चर को अलग कर लूँ, ये क्या बनाया मैंने, ओव्यूल, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया ओव्यूल, ठीक। इस ओव्यूल या ये मेगास्पोरेंजिया में क्या बन रहा है, मैंने अंदर एक और स्ट्रक्चर बनाया, क्या बन रहा है, मेगास्पोर, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, मेगास्पोर। इस मेगास्पोर जब जर्मिनेट करता है तो क्या बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट, तो मैंने अंदर एक और सर्किल बना दिया और मैंने लिख दिया फीमेल गैमेटोफाइट। और इस फीमेल गैमेटोफाइट को किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर्कीगोनिया के थ्रू, यानी इसके अंदर क्या है, आर्कीगोनिया, यहाँ पे क्या है, आर्कीगोनिया, इस आर्कीगोनिया में बन रहा है एग। तो अब यानी एग कहाँ पे बना, इसके अंदर बना, इस मेगास्पोरेंजिया के अंदर बना, क्योंकि जो मेल गैमेट आया वो इस के अंदर आया, किसके, मेगास्पोरेंजिया के अंदर आया। एग यहाँ पर है, मेल गैमेट बाहर से आ गया, फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो हो गया, तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, ये पूरा का पूरा ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो गया, सीड में। तो यहां से आया ये सीड, यानी आप कह सकते हैं ओव्यूल कन्वर्ट हुआ है किसमें, सीड में। तो इस तरीके से पूरी की पूरी लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म की कंप्लीट होती है। इसमें अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।